Good morning, all of students. Today we'll read about the compound microscope yogik सूक्ष्मदर्शी in physics. Our video is also available in YouTube channel. हमारे फिजिक्स के वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। YouTube चैनल को देखने के लिए लॉगिन करें धीरेन्द्र सिंह NCERT। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक वाले दो उत्तल लेंस होते हैं जो समाक्ष में रखे होते हैं। किस तरह से रखे होते हैं ये हम जानते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में जो फोकस जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, वो कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक वाले होते हैं। परंतु दो उत्तल लेंसों में से एक उत्तल लेंस जो वस्तु की ओर रखा होता है उसे अभिदर्शक लेंस तथा जो नेत्र की ओर रखा होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो अभिदर्शक लेंस होता है उसका फोकस दूरी तथा द्वारक कम और जो नेत्रिका लेंस होता है उसका फोकस दूरी तथा द्वारक अधिक होता है। कैसे? इस प्रकार से कि हमारे दो लेंस हैं जो इस प्रकार हैं कि एक उत्तल लेंस हमारा कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का ये है जो वस्तु की ओर रखा हुआ है, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस। दूसरा लेंस है ये जो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और ये दोनों एक समाक्ष पर रखे हुए हैं। अभिदर्शक लेंस, ये नेत्रिका लेंस, हमारी वस्तु जो है वो वस्तु AB यहाँ पर रखी हुई है, ये AB। अभिदर्शक लेंस AB वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे? इस प्रकार से कि पहली किरण समांतर चलेगी अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी FO इधर से होते हुए ऐसे नेत्रिका लेंस तक ऐसे जाएगी। दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण केंद्र से होते हुए इस तरह से केंद्र से होते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे केंद्र से होते हुए यहाँ पर दोनों किरणें जहाँ पर कटती हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और इस प्रतिबिंब का नाम दे दिया हमने A', B'। ये FO है। अब यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यह लेंस ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है और इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो इससे एक किरण समांतर जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्रिका लेंस के फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे निकल जाएगी। दोनों किरणों को पीछे की ओर मिला देंगे। पीछे की ओर मिलाने पर इस तरह से डाट डाट करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे यहाँ पर मिलेंगी। ये किरणें नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे इनको पीछे की ओर ऐसे मिला देंगे, ऐसे और ऐसे। जहाँ पर ये पीछे मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब, जिसे हम A' और B' से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से इस प्रतिबिंब से इस यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी UO UE। ये टोटल दूरी हो जाएगी फाइनल प्रतिबिंब से D। इस तरह से ये दूरी हो जाएगी आपकी यहाँ से ये V0। तो इसके लिए प्रतिबिंब की रचना इस प्रकार है। अब प्रतिबिंब की रचना के बाद हम देखते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या है। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम सूत्र जान चुके हैं पहले से कि M बराबर होता है β/α। जो बीटा कोण है वो ये है बीटा। अब अल्फा कोण जो है, अल्फा को हम कहते हैं वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण।
अल्फा को कहते हैं वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि माना वस्तु की लंबाई, वस्तु हमारी जो AB है उसकी लंबाई मान लेते हैं यच है, और प्रतिबिंब की लंबाई जो A डैश B डैश है उसकी लंबाई को मान लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यच डैश मान लेते हैं। चूंकि दर्शन कोण छोटे होते हैं, दर्शन कोण छोटे होते हैं, अतः वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण अल्फा बराबर हम tan अल्फा बराबर लगभग में होता है यच अपान डी। कैसे होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम अगर वस्तु यहाँ पर रखते हैं, जो वस्तु A और B रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर हम आँख से देखते हैं, तो इस पर यहाँ से आँख से देखने पर इस वस्तु की यहाँ से आँख तक की जो दूरी होती है, स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी d होती है और ये कोण अल्फा होता है। इसलिए इसका अल्फा का मान tan अल्फा बराबर यच अपान डी के बराबर होता है। दूसरी चीज़, अब जब हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम tan बीटा बराबर tan बीटा और tan बीटा बराबर यहाँ से ये है, इसको मान लेते हैं यच डैश, तो यच डैश अपान ये जो दूरी है ये किसके बराबर होगा, UE के बराबर होगा। तो tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा यच डैश अपान UE। अब tan अल्फा और tan बीटा बराबर अल्फा और बीटा के हैं, तो अल्फा बीटा के मान जब यम बराबर बीटा अपान अल्फा में रखते हैं तो हमारे पास सूत्र बनता है यच डैश अपान यच और डी अपान UE। ये फार्मूला बना। अब हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता का जो रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र है यम बराबर आई अपान ओ के बराबर होता है, V अपान यू के बराबर होता है। तो इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि V0 अपान U0, तो V0 अपान U0 और ये बराबर होगा यच डैश अपान यच के। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल यम का मान हो जाएगा माइनस V0 अपान U0, क्योंकि U0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए ये हो जाएगा आपका D अपान UE। ये आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब इसकी दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियों के लिए पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी L बराबर हो जाएगी V0 प्लस U0, और लंबाई निकालने के लिए V0 और U0 के जो मान होते हैं V0 प्लस UE, L बराबर V0 प्लस UE। लंबाई निकालने के लिए वैल्यू हमेशा धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब दूर बिंदु अर्थात अनंत पर बने, तो अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो V बराबर इनफाइनाइट होगा, और हम लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। नेत्रिका के लिए FE, VE और UE हो जाएगा। जब VE की वैल्यू अनंत के बराबर है तब UE का मान आपका FE के मान के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता का मान हो जाएगा यम बराबर माइनस V0 अपान U0 और D अपान FE। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा। UE का मान अगर अधिकतम है तो यम का मान न्यूनतम होगा। अगर इस स्थिति में अगर हम लंबाई निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा V0 प्लस UE, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन ये है कि सेकेंड कंडीशन में जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर हो अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, ऐसी स्थिति में V का मान माइनस D के बराबर हो जाता है। जब V का मान माइनस D के बराबर हो जाता है तो फोकस दूरी का फार्मूला ये, इसी फार्मूले में हम 1/FE इज इक्वल टू 1/VE और VE की जगह माइनस DE रखेंगे माइनस 1/UE। UE की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1/UE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE।
अब हमारे पास आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है, आवर्धन क्षमता का सूत्र है m बराबर माइनस V0 अपान U0 और D अपान UE। तो D अपान UE वहाँ पर ये मान रख देंगे तो 1 अपान D प्लस 1 अपान FE हो जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो m का जो मान आएगा माइनस V0 अपान U0 1 प्लस D अपान FE। ये इस स्थिति में जब लंबाई निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा V0 प्लस UE। ऐसी स्थिति में लंबाई का फार्मूला ये होगा। इस तरह से हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी की रचना करते हैं और उसके आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब इसका